करनाल में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो लगातार पढ़ाई करने के लिए यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। लेकिन यूएसए जाने का एक इलीगल तरीका भी होता है जिसे आम भाषा में डोंकी कहा जाता है, और करनाल में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो डोंकी के माध्यम से जाते हैं यूएसए। लोगों को विदेश भेजने के नाम पे तरह तरह से उनके साथ ठगी की जाती है। जैसे कि इसमें कई इनके तरीके हैं कि किसी प्रतिष्ठित देश में भेजने का वादा करके किसी और देश में भेज देना, फर्जी पासपोर्ट या फर्जी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स इनके आधार पे एक बार बाहर भेज देना, फिर उनको वहाँ से इंपोर्ट कर दिया जाता है। वो डिटेल्स जब उनकी चेक होती है या वेरीफाई होती है तो वो सही तरह से प्रोक्योर हुई नहीं मिलती है। इसी प्रकार विदेश भेजने का वायदा करके उनसे पहले से ही पेमेंट लेके, पूरी पेमेंट लेके उनसे ठगी की जाती है, और उनको पूरी तरह से उनको जानकारी नहीं दी जाती कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है या उनका प्रोसीजर क्या है। और कई बार जो है इलिसिट माध्यम से भी, गलत तरीक़ों से विदेश भेजने के भी मामले इसमें सामने आते हैं। तो इन सभी मामलों में हम इमिग्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। पासपोर्ट एक्ट की भी इसमें धाराएँ जुड़ती हैं। साथ ही साथ जो उसके साथ धोखाधड़ी होती है तो आईपीसी की भी हमारे 420 आईपीसी और भी बहुत सारे सेक्शंस के तहत हम इनमें मामले दर्ज करते हैं। अगर हम करनाल में पिछले 3 वर्ष की बात करें तो वर्ष 2021 में लगभग 63 मामले दर्ज हुए हैं इसमें, 2022 में 101 मामले दर्ज हुए और अभी तक 2023 में 47 मामले इमिग्रेशन एक्ट के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। अब इन कंप्लेंट्स में को काफ़ी जो गंभीरता से इनकी जांच की जाती है और तुरंत मामले की को जो है इसमें संज्ञान लिया जाता है और हम मामला दर्ज करते हैं। और इसके बाद इसकी पूरी तरह से डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में किस एजेंट के माध्यम से, किस कंपनी के माध्यम से वीज़ा लगा या वीज़ा लगने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए, इनकी डिटेल्स हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उसका पूरे मामले को जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए हमने इन मामलों में आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस वर्ष अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगभग सभी मामलों में वर्कआउट हमने किया है। युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवा आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है विदेशों का मुँह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें विदेश जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो आपके सभी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। जब भी आप किसी एजेंट से बात करते हैं कि आपको विदेश में जाना है तो उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें पढ़ना चाहिए। हमें इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वहाँ जाने के लिए क्या हम अच्छी तरह से क्वालिफाइड हैं भी या नहीं है, और जिस रूट से हमें भेजा जा रहा है क्या वो एक सही रूट है या हमें किसी गलत तरीके से एजेंट बहका के वहाँ भेजने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका सीधा सीधा रूट बनता है और उसको अलग अलग कंट्रीज़ के माध्यम से जाने के लिए अगर बात की जा रही तो नेचुरल उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो इसमें इनमें बहुत खतरा भी है। कई बार इस तरह के रूट्स पे मतलब गैर तरीके से लोगों को भेज दिया जाता है जहां उनकी जान की खतरा बन जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले भी पीछे काफ़ी अलग अलग जगहों पे सुनने में आए हुए सभी को। तो ये बहुत ही रिस्की प्रपोर्शन हो जाता है, रिस्की इक्वेशन हो जाती है। तो जब भी बाहर जाने की बात आती है तो अपनी जो उसमें एलिजिबिलिटी, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और वहाँ जो जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी पूरे किए बिना आप कहीं पे भी इस तरह का अपना योजना न अपने 2 नंबर से जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो देखो कुछ पहुँचते हैं, कुछ नहीं पहुँचते, जानकारी से लेते हैं, घर वालों का भी इसको होता है और ज़मीन भी जाती है, पैसे भी जाते हैं। हाँ, एजेंट को खेम रखते हैं। जैसे हमारे भाई भी घर से गए हैं, कल बिठा देंगे, परसों बिठा देंगे, 2 दिन में पहुँचेगा, 10 दिन में पहुँचेगा, तो 5-5 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं कुछ नहीं। रास्ते में तो जान का खतरा रहता ही है, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बारिश आती है तो जानवर आती है, बहुत सारा खतरा मिलता है। देखो वो ढाई अलाउट का मोटो है, क्या करें? जो बच्चे यहाँ पे अपना ना उनके पास रोजगार नहीं है, वो कहते हैं इससे तो मर जाना अच्छा है, पार हो गए तो किस्मत खुल जाएगी, ना पार हुए तो मर जाएंगे, वैसे भी तो बता रही है। कितने जमीनें बिक रही है जी? जो थोड़ी थोड़ी जमीनें भी हैं, बेचारे अपना सब कुछ अपना गाँव पे लगा के बाहर जा रहे हैं। एक ट्रेंड चल गया है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई स्टूडेंट है, उसका ब्रदर वहाँ गया है, उसने देखा वो कामयाब हो गया है, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो साथ में उसका ब्रदर हुआ, कज़न हुआ,
पंजाब हरियाणा में आज की डेट में एक आंधी सी आई हुई है कि हम सब बाहर जाएं। हमारे टाइम में ये होता था, जैसे हम करनाल से हैं, कि दिल्ली जाके पढ़ लें या चंडीगढ़ जाके पढ़ लें। बट आज के टाइम में तो लगभग हर बच्चे का यही सपना है कि मैं 12वीं करूं, अपनी +2 करूं और उसके बाद मैं यूएस चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया। देशों में बच्चे इस वक्त रुख कर रहे हैं? मेनली तो देखो सबसे ज़्यादा बच्चों का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुझान है, यूके की साइड बहुत रुझान है और यूएस की साइड भी बच्चा जाना चाहता है। बट मोस्टली लोगों को ये काम करना नहीं आता यूएस का, या कह लीजिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बट यूएस भी बच्चे बहुत जाना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बच्चे जा रहे हैं। मतलब बच्चे का ऐसा आज की डेट में हुआ है कि जहाँ मौका लग रहा है बस निकल जाऊँ कैसे ना कैसे करके। अगर मेरी प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लिए नहीं है तो मैं यूके के लिए करूँ, यूके भी नहीं बन रहा तो मैं यूरोप चला जाऊँ, यूरोप नहीं हो रहा तो मतलब कहीं पे भी जाना चाहता है बच्चा बेसिकली। यूएसए या बाकी देशों में जाना इलीगल तरीके से भी बहुत जा रहे हैं, तो वो क्या एक प्रोसेस होता है और बहुत खतरनाक रहता है वो? बिल्कुल सर, बहुत गलत प्रोसेस है और मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि देखो आप किसी के बच्चे की जान को खतरे में डाल रहे हो। मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो रुक नहीं करना चाहिए। बच्चा मेहनत कर ले, 1-2 साल बाद चला जाएगा। कोई आईलेट्स पीटी करना इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना है कि 2-4 साल में नहीं बच्चा कर सकता। 12वीं करी, आईलेट्स पीटी ट्राई करो। अगर आपका सपना विदेश जाना है, नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, अपनी ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ आईलेट्स पीटी की कोचिंग भी लेते रहो। 6 महीने में हो जाएगी, साल में हो जाएगी, 2 में हो जाएगी, 3 में होगी, कभी तो होगी। मैंने एक स्टूडेंट ऐसा भी देखा है और जिसको मैंने भेजा है, आप बिलीव नहीं करोगे, 14th टाइम में उसका आईलेट्स का एग्जाम क्लियर हुआ था। सोचो, उसने सिर्फ 2-3 लाख रुपए अपनी आईलेट्स की फीस ही तो भरी, 13-14 हज़ार रुपये का पेपर होता है, बट एटलीस्ट वीज़ा करा के 1 नंबर से गया। करनाल में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां से बहुत सारे युवा इलीगल माध्यम से विदेश में गए हुए हैं। विदेश में जाकर पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इस तरीके का रास्ता अपनाता है तो फिर उसके लिए, उसके परिवार के लिए और जो उसे इस रास्ते से भेजता है उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।